क्या आवश्यक है तुम्हारे लिए? सक्सेस। हैप्पी माने क्या? अगर आप अंतर्मन से खुश हैं तो वो आपके लिए सब कुछ है। अंतर्मन बहिर्मन क्या होता है? सर, आपको कोई किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। वो तो अभी भी नहीं है, यहाँ बैठे हो अफसोस करते बैठ रहे हो। नहीं नहीं, मतलब कोई भी चीज़ अगर गलती से भी अभी यहाँ बैठे हो हाँ, तो किस किस चीज़ का शोक मना रहे हो? कोई काहे का भाव है? कोई बात नहीं। यही चाहिए तो मिला हुआ है। क्या चाहिए? अगर तुमने कहा कि तुम्हें सफलता चाहिए और सफलता का अर्थ यही है कि कोई विषाद न रहे, किसी बात का तनाव या क्लेश न रहे, तो वो तो अभी भी नहीं है जैसे यहाँ बैठे हुए हो। ज़मीन पे आके बताओ क्या चाहिए? अंतर्मन बहिर्मन कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताओ? मैं पढ़ता था जब आईआईटी में था, आईएम में था, तो मेरे साथ भी लड़के थे, उन्हें बहुत कुछ चाहिए था। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी बातें वैसी बातें। कोई बोले फलानी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट चाहिए, कोई बोले इस कोर्स में ये ग्रेड चाहिए, कोई बोले इस टेस्ट में ये टाइमिंग चाहिए। और अब सब 40 साल के हैं, सबको मिल गया है जो उन्हें चाहिए था। सबको क्या चाहिए जाके देखो। सबके पास एक गोलू मोलू बीवी और 2 खरगोश हैं, वही चाहिए था। और कुछ नहीं चाहिए था। बाकी सारी बातें जो हैं वो माध्यम थी, जरिए थे। अंत यही था। वो सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि अंततः ये मिल जाए। इसमें एक घर और एक गाड़ी और जोड़ दो। अंतर्मन बहिर्मन क्या, कैसी बातें कर रहे हो? और क्या चाहिए? और तथ्य ये है कि वो सब तुमको अगर सफलता के बिना मिल जाए तो तुम्हें स्वीकार रहेगा। तुम कह रहे होगे कि तुम्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता चाहिए। उस प्रतियोगी परीक्षा में क्यों सफल होना चाहते हो? सब जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते नहीं हो कि घर में खिड़कियों से, रोशनदानों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। वो तुम्हें अन्यथा मिलेंगे नहीं। एक से एक फुद्दू लड़के। जिस दिन ये होता है कि परिणाम घोषित हुआ, उस दिन वो बादशाह हो जाते हैं। शहर भर की लड़कियां जो उनसे अछूतों सा व्यवहार करती थी कि तुम्हारी छाया भी हमारे ऊपर ना पड़े, वो खुद ले जा करके अखबार दिखाना शुरू कर देती हैं अपने बाप को कि देखो ये है। वो निकल गए हैं, उनका हो गया है। और फिर बाप राम लड्डू का डब्बा लेके पहुंच जाते हैं कि देखिए है। हम तो बचपन से ही जानते थे कि फुद्दू सिंह में बड़ी प्रतिभा है। इसके अलावा किसी को और कुछ चाहिए क्या? कल मैं किसी से कह रहा था, मैंने कहा पाने की 2 ही चीजें होती हैं, एक पदार्थ और दूसरा परमात्मा। और परमात्मा पाया जा नहीं सकता। तो जब भी कोई पाने की बात करे तो एक ही चीज मांग रहा है, क्या? पदार्थ। पदार्थ माने समझते हो क्या? दीवाल, मिट्टी, चीजें, खाल, मांस, ये चाहिए। और किसी को क्या चाहिए होता है?
देख तो लो कि किस दिशा जा रहे हो। कह रहे हो कि मैं अपने पथ से विचलित ना हो जाऊं। किस पथ जा रहे हो कुछ पता भी है? वो तुम्हारा पथ है भी? उस पथ पर तुम्हारे जैसे हजारों करोड़ों और चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हो। उस पथ में तुम्हारा क्या है? और भीतर है कोई तुम्हारे जो अच्छे से जानता है कि उस पथ में कोई निजता नहीं, इसीलिए वो उस पथ पर चलते चलते ऊबा रहता है, उकताया रहता है, उसका दिल ही नहीं लगता। वो कहता है क्या हो रहा है। इसीलिए उस पथ पर भी तुम उत्साह से नहीं चल पाते, पांव में कोई ताकत नहीं रहती, कदमों में कोई संगीत नहीं, बेढंगी चाल, बार बार रुक जाते हो, थम जाते हो, इधर उधर देखते हो। वो होगा ही, क्योंकि न लक्ष्य तुम्हारा है, न पथ तुम्हारा है। तुम तो मजबूर किए जा रहे हो उस पर चलने के लिए। जिस नौकर को जबरदस्ती भेजा गया हो बाजार से सौदा लाने के लिए, वो कितनी उमंग तरंग से खरीदारी करेगा? अलसाता अलसाता चलेगा, इधर रुकेगा उधर रुकेगा, समय व्यर्थ करेगा, आधे घंटे का काम 4 घंटे में करके आएगा। वैसे ही तैयारी करते हैं हम प्रतियोगी परीक्षा की, जो आधे घंटे में पढ़ा जा सकता था 4 घंटे में पढ़ते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं कि ये क्यों होता है? क्योंकि वो करने का वास्तव में तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जो भी करने बैठते हो उसमें क्या हो रहा है, क्या है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो संसार के बनाए रास्ते पर तो अपना 100% दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां कोई भी नहीं दे सकता। वो रास्ता हमारा है नहीं, संसार का है। जो हमारा है हम उस रास्ते पर भी कुछ नहीं दे सकते। तुम न तो संसार को 100% दे पाते हो, न सत्य को। अजीब त्रिशंकु सी स्थिति है। तुमसे कह दिया जाए वही सब कुछ करो जो जमाना करता है, तो तुमसे करते नहीं बनेगा, तुम भागोगे वहां से। तुमसे कह दिया जाए आओ अब विश्व निर्माण का काम करेंगे, ऊंचे से ऊंचा, इसमें दे दो अपना 100%, तुमसे वो भी करते नहीं बनेगा। तुम्हारा अपने से कोई परिचय ही नहीं है। तुम्हारे लिए जमाना तो बेगाना है ही, परमात्मा भी बेगाना है, तुम उसको भी नहीं जानते। तो कौन सा काम कर पाओगे जीवन में? कोई भी नहीं। जहां भी रहोगे वहां अधमरे से, अध कचरे से रहोगे, अध जगे अध सोए। खिल नहीं पाओगे कहीं भी। तुम्हारी मेधा, तुम्हारी आभा कहीं पूर्णतया प्रकट नहीं होगी। कह नहीं पाओगे कि यहां पर मेरी आवाज खुली पूरी, अभिव्यक्ति पाई मैंने पूरी, कभी नहीं होगा। घरेलू आदमियों को देखा है ना कैसे होते हैं। घर में रहते हैं तो ऊँघते अलसाए, फिर लात पड़ती है कि जाओ आज मंगलवार है मंदिर होके आओ, तो मंदिर जाते हैं, वहां कैसे रहते हैं? वैसे ही ऊँघते अलसाए, न इधर के न उधर के। गृहस्थों को कभी मंदिर में देखना उनकी हालत, तुम्हें क्या लगता है? मंदिर में आकर के बिल्कुल दैदीप्यमान हो जाते हैं, जगमग हो जाते हैं। वो वहां भी जम्हाइयां ही मार रहे होते हैं। घर के मारे बन गए बनतजी मस्ती माही। थोड़ा थम जाओ, जवान हो,
जीवन के नाजुक मोड़ पे खड़े हो, देखो गौर से कि किस पथ भेजा जा रहा है मुझे। और बहुत आसान होता है इसी अवस्था में बंध जाना। फिसलन भरी ढलान होती है, एक कदम रख दिया उसके बाद वापस नहीं आ पाओगे, और गहरा फिसलते ही जाओगे, फिसलते ही जाओगे। एक कदम रखा नहीं कि गए, और तुम बड़ी आतुरता से न सिर्फ कदम रख रहे हो बल्कि पूछ रहे हो कि बताइए विचलित कैसे ना हो जाऊं। जैसे कोई बकरा भागता हो कसाई घर की तरफ और प्रण ले रखा हो कि दाएं बाएं नहीं देखूंगा, जपता जा रहा है, विचलित नहीं होना है, नाक की सीध में जाना है। कसाई भैया इंतजार कर रहे हैं, मोक्ष देंगे। पूछो अपने आप से, जिधर को जा रहे हो उधर को ही जाते रहना चाहते हो? और तुम जिधर को जा रहे हो तुम्हारा उधर ही बस जाने का इरादा है? वो बस्ती है ऐसी कि वहां जीवन गुजार सको? पूछो अपने आप से। थोड़ा जमीन पे जाकर के देखो, थोड़ा अन्वेषण करो, उन लोगों को देखो जो तुम्हारी ही दिशा गए, उनके बारे में बस सुनो मत, करीब जाके उनके जीवन का परीक्षण करो और पूछो अपने आप से, क्या मैं भी ऐसी जिंदगी बिताना चाहता हूं? क्योंकि घुस गए तो फंस गए, ढलान है, लौटने का सवाल नहीं। भारत को देखूं अगर तो 80-90% लोगों की जिंदगी का फैसला 25 की उम्र में हो जाता है। पूर्ण विराम। उस 25 की उम्र को ऐसे ही मानो जैसे आखिरी दिन हो तुम्हारा और उसकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हो। 25 नहीं तो 30, इशारा समझो। तो जीवन के तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि 50-60 वर्ष शेष हैं। अगर 23 के हो तो 2 ही साल अब बचे हैं जिंदगी के। इन 2 सालों में या तो मुक्ति का इंतजाम कर लो या मौत है। जो 23 साल का है वो ये साफ साफ समझ ले कि जीने के लिए बस 2 ही साल बचे हैं अब। इन 2 सालों में या तो पक्का प्रबंध कर लो मुक्ति का, नहीं तो जीवित मृत्यु है, और मृत्यु से भी ज्यादा बुरी होती है। जीवित मृत्यु क्या होती है देखना चाहते हो? किसी विवाह समारोह में चले जाओ, वहां तुम्हें बहुत सारे जवान लोग मिलेंगे। उनके शक्लों को, उनकी हरकतों को, उनके कपड़ों को देख के तुम समझ जाओगे किसको कहते हैं जीते जी मर जाना। घर की कुंवारी पिंकी पायल छनकाती जाके मौसी जी और ताई जी को जब चाय पिलाती है
तो वो उसकी ओर जिस दृष्टि से देखती हैं और जो बात कहती हैं, और फिर पिंकी जैसे ज़रा सा शर्मा जाती है, इसको देखो तो सही, और फिर समझ जाओगे कि जाओ किसी तथाकथित संगीत समारोह में, ये आजकल होने लगा है शादियों में, और देखो वहाँ तुम्हें मिलेंगे बहुत, आधे ऐसे होंगे जो 25 वाले हैं, तब समझ जाओगे मौत किसको कहते हैं। अब तुम करा लो पिंकी से अध्यात्म, ये जितने हैं मैं सबको चुनौती देता हूं, तुम पिंकी से करा के दिखाओ, और वो भी तब जब ताई जी और मौसी जी सामने हो। तुम श्लोक एक बुलवा लो, तुम दोहा एक बुलवा लो, तुम उसे 2 बातें बता के दिखा दो, कर नहीं सकते। पिंकी गई, पिंकी गई। बुरी से बुरी बात यह, किसी को पता नहीं चलेगा, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। हालांकि चेहरे पर चस्पा है, जो देखने वाला है, पढ़ने वाला है, वो पढ़ सकता है। डेथ सर्टिफिकेट यहां पर है, पूरे शरीर पर है, ऊपर से नीचे नक्शिक, पर समाज को नहीं पता चलेगा। समाज यही कहेगा ये तो अभी फल फूल रही है, जवान है। उसी विवाह समारोह, उसी संगीत के लिए कलप रहे हो। वो होता ही तभी है जब तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम तलाश में हो, जिसका नाम तुम दे रहे हो सक्सेस। लड़का अब सफल हो गया, अब क्या होगा? उसी के लिए तो परेशान हो, उसी के लिए तो कल्पे जा रहे हो। और साथ में और चीजें भी आएंगी। शादी का मतलब सिर्फ लड़की थोड़ी होता है, शादी का मतलब होता है पैसा, बहुत सारा। नुमाइश लगती है पैसे की। होती ही शादी तभी है जब पैसा पक्का हो कि हाँ भाई महीने का कितना गिरता है। यही चाहिए, और क्या चाहिए? पदार्थ। स्वभाव नहीं है तुम्हारा पदार्थ, उसके पीछे दौड़ोगे, जीवन भर कष्ट पाओगे। जिस राह तुम जा रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ जाती है। कहने को तुम विद्याध्ययन कर रहे हो, वास्तव में तुम वासनाध्ययन कर रहे हो। दिल्ली में एक जगह है जिया सराय, उसके बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे कैंपस के बिल्कुल बगल में थी, आईआईटी के। वहां सब लगे रहते हैं परीक्षार्थी, 4-4, 5-5 साल, पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हजार, 10,000 होंगे, जाने 50,000 होंगे, पता नहीं कितने। तुम्हें क्या लगता है उन्हें वास्तव में ज्ञान से कुछ लेना देना है? सबका एक लक्ष्य है, देह, मांस,
भोग, वासना, विलास, पदार्थ। जैसे मक्खी गुड़ के लिए छटपटाती है। गुड़ के गोदाम का रास्ता मंदिर से होकर गुजरता है, तो मक्खी मन मार के मंदिर से भी गुजर लेगी। ये मत समझ लेना कि उसमें सत्य की, कि विद्या की, कि आध्यात्म की कोई प्यास है। वो मंदिर से सिर्फ गुजर रही है, उसे पहुंचना गुड़ के गोदाम तक है। और गुड़ के गोदाम में सब कुछ है। पिंकी, ताई, मासी, संगीत, करोड़ों की आमदनी, प्रतिष्ठा, चूजे, यही है ना सफलता। और ये सफलता तब तुम्हें मिल जाएगी तो देखा है समाज तुम्हें कैसे कंधों पे बैठाएगा, तुम्हारा जुलूस निकलेगा। जितने तुम भ्रष्ट से भ्रष्ट काम में गिरते जाओगे उतना बड़ा तुम्हारा जुलूस निकलेगा। कभी घोड़े पे बैठा के, कभी घोड़ी पे, कभी जमीन पे आके बात करो। आम आदमी को चाहिए क्या होता है? सारी बड़ी बड़ी बातें, सारे बड़े बड़े प्रयत्नों के पीछे क्या है? कौन अभिलाषी है सत्य का? किसको जीवन सार्थक करना है? सबको क्या चाहिए? बड़ा एलईडी टीवी, उससे भी आगे की अब कोई तकनीक आ गई होगी। कौन सी है? हाँ, देखा, सब पता है। पूरी दीवार बराबर प्लाज्मा टीवी, दीवार ही प्लाज्मा टीवी की बना दो। आईना भी मत रखो घर में, जिधर देखो उधर कुछ और ही दिखाई दे। खुद को देख लिया तो आफत हो जाएगी। बड़ी से बड़ी गाड़ी, 15-20 घर, सीधे सीधे कमा सकते हो तो भी आड़े तिरछे तरीकों से कमाना। अरे चुराए हुए समोसे की बात दूसरी है। कभी घर में बने गुलाब जामुन? एक तो होता था जो माँ ला के दे देती थी, और एक होता था जब रात में। शौक की बात है भाई। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या हमें? अपने मन को टटोलो, ईमानदारी से पूछो, इसके अलावा कुछ चाहिए? बढ़िया पैसा कि जिस शॉपिंग मॉल में निकल जाएं वहां अंधाधुंध खर्च कर सकें। इसके आगे कोई लक्ष्य है भी? जो तीर साध रहे हो उसका निशाना और क्या है इनके अलावा? बोलो। गुड़ के गोदाम के रास्ते में पड़ता है बहुत कुछ, पर लक्ष्य क्या है? कबीर कह गए, मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हो, सफलता की उड़ान, ऊपर ही से गिर पड़ा मनमाया के पास। वो ऊंची उड़ान सिर्फ इसलिए है कि आकर के जहां माया बैठी हो तो उसके आंचल में गिर पड़ो। रामकृष्ण कहते थे कि चील बहुत ऊंचा उड़ती है, बहुत ऊंचा उड़ती है। क्यों ऊंचा उड़ती है? कि जमीन पे कहीं जरा सा एक मरा हुआ चूहा पड़ा हो तो झपट्टा मार के उसको उठा ले। कितना भी ऊंचा उड़ रहे हो, निगाह तो मरे हुए चूहे पर ही है, जरा से मांस पर निगाह है, थोड़ा सा मांस मिल जाता तो।
मेरे समय में आईआईटी में रैगिंग चलती थी काफ़ी। तो जो फच्चे आए, फच्चे समझते, नए नए फर्स्ट ईयर वाले, तो उनसे उनकी सब रस विभोर व्यक्तिगत बातें पूछी जाएं। अब रस के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता था। 2 साल तक मगाही करी होती थी घुसने के लिए। तो बेचारे बड़े निराश से हो जाएं, मुंह इतना सा हो जाए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जो सीनियर देवता होते थे, 18 साल का है पर वो ज्ञान ऐसे देगा 17 साल वाले को कि अरे बच्चे तू यहाँ बैठ, अभी बताता हूँ। तो बोले तू परेशान ना हो, आईआईटीएंस को बहुत सुंदर बीवियाँ मिलती हैं। बोले तू खोज के दिखा दे एक जिसकी बीवी सुंदर ना हो। बड़ी प्रसन्नता छाई। तो और क्या करने आए थे तुम वहाँ? यही तो करने आए थे। किसको आज अपनी इंजीनियरिंग याद है, लेकिन इंजीनियरिंग से जो मिल गया है वो साथ चल रहा है, वही तो चाहिए था। किसको इंजीनियरिंग याद है अपनी? लेकिन उस इंजीनियरिंग से जो मिल गया वो मिल गया, वही तो चाहिए था। मंदिर बीता, गोदाम आ गया, अब इस गोदाम में उम्र बिताएंगे। ये ऊंचा उड़ने वालों को देख करके फिक्र मत करना, उन्हें वहां रहना ही नहीं है। उन्हें अभी नीचे आना है मरे हुए मांस के पास। जिन परीक्षाओं के लिए परेशान हो रहे हो, उनमें जिनका प्रथम स्थान भी आया है, उसका अंजाम कुछ और नहीं है, एक ही है। क्या? थोड़ा मांस, थोड़े चूजे। दो ही 3 वर्ष बाद ये बात आई गई हो जाएगी कि साहब का प्रथम स्थान आया था। 2 ही 3 वर्ष बाद उनके जीवन से प्रथम स्थान की स्मृति भी जाती रहेगी। शेष क्या रह जाएगा? मांस और चूजे। उसमें जीवन बीतेगा, उसमें दिन बीतेगा। पूरा जीवन उसी में बीतना है, पूरा दिन उसी में बीतना है। कौन सी सफलता, कौन सी परीक्षा, उस पे अतीत की धूल पड़ी। अब जियो इसमें, गुड़ के गोदाम में। सारा यत्न ही इसी के लिए था, फिर जीते तुम उसी में हो। जाना जब सबको मरे हुए चूहे के पास ही है। तो सबसे बुरी कहानी तो उस बेचारे की हुई जो इतना ऊंचा उड़ के चूहे के पास आया। अरे सीधे ही आ जाते। हश्र तो एक ही होना है सबका, काहे इतना लंबा चौड़ा घुमावदार रास्ता लेते हो? आचार्य जी, पर कभी कभी हमें लगता है कि ये हमें चाहिए, कभी कभी लगता है कि नहीं ये शायद ऐसी भ्रम है, मुझे कुछ और चाहिए। फिर
ये मतलब भ्रांतियाँ चलती रहती कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। जो आप बोल रहे थे कि चाहिए तो वही, ये मन में आता है कि हाँ चाहिए, पर फिर लगता है कि सच में ये चाहिए या कुछ और चाहिए, तो मतलब कंफ्यूजन है। पेट भरा भी हो ना, जाके खड़े हो जाओ किसी रेस्टोरेंट में, तो फिर ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ये बात पेट की नहीं है, ये भगवान की है। वहाँ एक से एक पदार्थ है, सब सजा के लाए गए हैं बिल्कुल गहनों में। टीवी पे एक कार्यक्रम आ रहा था, वहाँ पे तो एक शेफ ने बोल ही दिया, खाने को दुल्हन की तरह सजाना चाहिए। मैंने कहा ये ज्ञानी है, इसने तत्व की बात पकड़ी है। भोगना तो तुम्हें दोनों को ही है, उसको भी चबाओगे, इसको भी चबाओगे। तो उसने बिल्कुल ठीक सामने स्थापित किया, खाने को दुल्हन की तरह सजाओ। काम में लगे रहा करो, खाने का ख्याल कम आएगा। जिनके पास कोई सार्थक काम होता है उन्हें खाने की फुर्सत नहीं रहती, सुध-बुध नहीं रहती, ख्याल नहीं आता। जबकि उन्हें खाना चाहिए, वो अधिकारी भी हैं और उन्हें जरूरत भी है। और खाने का ख्याल सबसे ज्यादा किनको आता है? जो पात्र ही नहीं है कि उन्हें खाना मिले, जो कुछ करते नहीं, जीवन जिनका व्यर्थ निरर्थक है। अब उन्हें कुछ तो करना है, तो क्या करेंगे? वो खाते हैं। तुम सबसे ज्यादा खाने वाला उनको ही पाओगे जो खाने के अधिकारी ही नहीं है। और जो खूब खा सकता है उसको तुम पाओगे कि वो खाने पर ध्यान नहीं देता, उसके पास खाने से बहुत ऊपर का कुछ है। कौन खाने के लिए मरे? अवकाश किसके पास है? जिन क्षणों में तुम्हें ये चाहिए और वो चाहिए, उन क्षणों में काम कहाँ चला जाता है? तुम्हें समय कैसे मिल जाता है ये चाहने और वो चाहने के लिए? कहाँ से चुराते हो समय? बोलो। अनंत का काम तो अनंत है, उसमें तुम्हें जगह अवकाश कहां से मिल गया ये चाहने और वो चाहने के लिए? काम ही इतना बड़ा है कि जीवन झोंक दो उसमें तो भी पूरा ना हो, और तुम कह रहे हो उस काम के बीच में मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। कभी स्टीम्ड मोमो, कभी फ्राइड मोमो। किताब से नजर हटती है तब तो मोमो पे जाती है ना। नजर हटी क्यों? पहले अपनी बेवफाई का अफसाना बताया करो, उसके बाद बताया करो कि ये चाहिए और वो चाहिए। ऐसे ही कहानियां हैं पुरानी। कि मुनिवर तपस्या के लिए खड़े हुए तो ऐसे खड़े हुए कि उन्हें हिलने का होश नहीं रहा, स्थिर हो गए। शरीर को दीमक ने चाट लिया, वो स्थिर रहे। अब दीमक ने वास्तव में नहीं चाट लिया होगा, मांस पे दीमक नहीं लगती है, पर कहानी का संकेत समझो। स्थिर हो गए, जैसे लकड़ी स्थिर होती है। लकड़ी पे लगता है ना दीमक, लकड़ी की तरह स्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि जड़ मिल गई, अपनी जगह मिल गई, मूल मिल गया। अब हिले कैसे? इधर उधर की सुध नहीं, हम हिल ही नहीं सकते। अब
कौन अब इधर उधर की बात करे? हम पेड़ हो गए। तुम पेड़ क्यों नहीं हो पा रहे? तुम्हारी टांगे क्यों बची हैं अभी? तुम क्यों इधर उधर भागते रहते हो? जो अपनी जगह पर बैठा है उसे नहीं लगता कोई संक्रमण। उस दिन आश्रम में ही गा रहे थे ना, आसन से मत डोल रे तो पिया मिलेंगे। जो आसन पर बैठा हुआ है उसको वहीं पर पिया मिल जाते हैं। पिया ही आसन है, जहां बैठे हो वहीं मिलेंगे। पर तुम भागते हो, और किसके लिए भागते हो? पिया के लिए ही भागते हो। और पगले तुम इतने हो कि समझे नहीं कि जहां से भाग रहे हो वहीं मिलने थे, और उसी जगह को छोड़ करके भाग आए हो, और अब कह रहे हो मिल नहीं रहे। गए कहां? अरे मोमो की दुकान पे थोड़ी मिलेंगे तुम्हें। जो हाथ में होता है तुम्हारे, वो गीता है आधुनिक आज के समय की, वहां नहीं मिलते तुम्हें। इसका ख्याल आता है, उसका ख्याल। मुझे बोलते देखा है ना, ये भी जानते हो कि कई बार दिन में 6-6, 8-8 घंटे भी बोला हूं। कितनी बार देखा कि मैं आसन से उठ के चला गया हूं, और बीमारियों ने भी पकड़ा है, शारीरिक संवेग भी, अधिक से अधिक पानी पी लेता हूं, और उठते तो कभी नहीं देखा होगा। तपते बुखार में भी देखा है कि बात करिए, कब देखा कि उठ के चल दिया? इधर उधर का क्योंकि ख्याल ही नहीं आता। मुझे किसी अनुशासन में नहीं रहना पड़ता। जो कर रहा हूं वो इतना भरपूर है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि उठने का ख्याल किसको आएगा? लगी होगी भूख, ख्याल किसको आ रहा है कि वहां रसोई में क्या पका? और एक बार ख्याल आ गया क्या पका, फिर तो तुम्हारे लिए बैठना असंभव है। याद रखना, ख्याल पहले नहीं आता, बेवफाई पहले आती है। कोई कहे कि उसका ख्याल इतनी जोर से आया कि मुझे पकड़ ले गया, तो झूठ बोल रहे हो। जब तक इस आसन पर बैठे हो, यह आसन तुम्हें भी उपलब्ध है, इस पर मेरा कोई एक अधिकार नहीं है, ये सबके पास है, आंतरिक है। जब तक यहां बैठे हो, दुनिया का कोई लालच, कोई माया, कोई व्याधि तुम्हें नहीं पकड़ सकती। तुम हिलते क्यों हो? श्रद्धा क्यों नहीं है कि बैठे रह जाओ? कितने योद्धाओं की कहानियां हैं जिन्हें युद्ध के बाद पता चला कि शरीर में 50 घाव हैं। युद्ध के दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि इतने घाव हैं। घाव गिनने का अवकाश किसके पास है? और आसन कितना प्यारा है ये पता तुम्हें तभी चलेगा जब उसके साथ समय गुजारोगे। सागर में कितने मोती हैं ये पता तभी चलेगा जब
गहरे बैठते जाओगे, बैठते जाओगे, बैठते जाओगे, बैठते जाओगे। बेवफाई इसीलिए कर जाते हो क्योंकि गहराई में नहीं जाते। जितनी गहराई में जाओगे चीज इतनी प्यारी लगेगी कि फिर बेवफाई करने का मन ही नहीं करेगा। सतह सतह पर रह जाते हो, वहां कोई सौंदर्य नहीं, तो फिर तुम्हारा मन करता है कि जरा इधर उधर भी देखें, बड़ी आकर्षक चीज है, लोग लुगाइयां हैं। गहरे जाओ, जितने गहरे जाओगे उतना समर्पित होते जाओगे, दे दोगे अपने आप को। इस रास्ते पर जो जितना आगे निकलता है उसकी लौटने की इच्छा उतनी क्षीण होती जाती है, और जो आगे बढ़ा ही नहीं वो बार बार कहता है कि आगे कौन जाए। जो आगे बढ़ गए हैं वो कहते हैं अब लौटेंगे नहीं, और बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अनंत आनंद है, जितना आगे जाओ उतना है। जो बढ़े ही नहीं वो कहते हैं नहीं आगे क्या रखा है, कुछ नहीं है। आगे क्या रखा है? तुम आगे गए कहां? लोग आएंगे कहेंगे कबीर को पढ़ने से क्या हो जाएगा, तुमने पढ़ा कहां? और जिन्होंने पढ़ा है वो कभी ये प्रश्न पूछेंगे नहीं। ये विचित्र एक खेल है। जिसने नहीं पढ़ा वो कह रहा है अरे क्या हो जाएगा। तुझे पता क्या है कबीर का? तू गहरे गया होता फिर ये प्रश्न करता तो प्रश्न सार्थक होता। तुम जिनको जानते हो आज, उनमें से अधिकांश ने, अगर वो वास्तव में सफल हैं, कभी ये चाहा नहीं कि तुम उन्हें जानो। तुम उन्हें जानते हो ये अकस्मात हुआ है, ये बाय प्रोडक्ट है। इसको लक्ष्य बनाकर उन्होंने नहीं काम किया था। कई बार तो कोई भी नहीं जानता जो काम किया गया। कई बार जिसने काम किया उसके काम की जानकारी जनमानस को उसके मरने के 200 साल बाद होती है। तो जाहिर सी बात है कि यश के लिए, कीर्ति के लिए या प्रतिष्ठा के लिए तो काम नहीं किया था। कुछ थे जो अपने ही समय में लोकमान्य हो गए। प्रसिद्ध हो गए। बहुत सारे ऐसे भी रहे हैं जिनको उनके जीवन काल में कोई नहीं जान पाया। आज दुनिया की 1/3 आबादी ईसाई है। जीसस को उनके जीवन काल में कौन जानता था? एक सामान्य अपराधी की तरह उनको सजा दी गई थी, एक चोर के साथ। इतनी उनकी कीर्ति थी बस। और उनके पीछे चलने वाले कुल जमा 10 लोग। दर्जन भर भी नहीं। उनमें भी एक जुडास।
इतना ही जानते थे उनको। कितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं जो जब हो गए तब उनकी कोई मान्यता, कोई उपयोगिता नहीं थी। बड़े समय बाद वो सर्वमान्य हुए। शायद जीवन ऐसा हो, मन ऐसा हो, और मन से उपजा हुआ काम ऐसा हो कि आदमी उसमें अपने आप को तिरोहित कर सके, अपने आप को आहुति ही बना सके। यही सफलता है। और ये बड़ी विशिष्ट सफलता है, क्योंकि इसमें सफलता फल पर निर्भर है ही नहीं। कहने को नाम है सफलता, पर फल पर निर्भर नहीं है, अंजाम पर निर्भर नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि जो कर रहे हो उसके कारण या उसके बाद रुपया पैसा मिलेगा या नहीं, समाज स्वीकृत हो गया या नहीं। सफलता बाद में नहीं आएगी, करने में सफलता है। जी ऐसे रहे हैं कि सफल हैं। सफलता हेतु तो नहीं जी रहे, सफल जीवन ही जी रहे हैं। भविष्य की सफलता के लिए नहीं परेशान है, आज सफल है। वो तब होता है जब जो कर रहे हो, पहली बात उसका चुनाव सही हो, दूसरी बात सही चुनाव के बाद तुमने पूर्ण निष्ठा से अपने आप को उसमें झोंक दिया हो। दो शर्तें हैं बस, सही चुनो और फिर जो चुना है उसके साथ रहे आओ, हिल मत जाना। अभी तुमसे बात कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्या कि मैं सफल हूं कि असफल। कर्म तो हो रहा है, पर कर्म फल क्या है इसका न मुझे अनुमान है न उत्सुकता। होगा जो होगा। सच्चा हूं, सामने बैठा हूं, हृदय से बोल रहा हूं, इतना काफी है। यही सफलता है। कौन दिमाग खपाए इसमें कि 8 लोगों को पसंद नहीं आया कि 28 को पसंद आया? कौन सोचे? चाह के भी नहीं सोच सकते। विवश किया जाए तो भी नहीं सोच सकते। कुछ और है जिसने पूरा भर रखा है हमें, कुछ और है जिसकी तरफ पूरी ऊर्जा जा रही है हमारी। तो इस दिशा में सोचें कैसे? दस लड्डू थे, सब देव मूर्ति को चढ़ा दिए, माया भूखी रह गई। अब वो आती ही नहीं पास। क्यों नहीं आती? क्योंकि जितने लड्डू थे सब देवता को दे दिए। वो आएगी मेरे पास तो भूखी रह जाएगी, आती ही नहीं। तुम अपने लड्डू उसको खिलाते क्यों हो? क्यों खिलाते हो? कबीर तो बोल गए हैं, माया काली कुकरी। जो रोटी डालता है उसी के पास आती है, दूसरों के पास नहीं आती। तुम उसे रोटी डालते क्यों हो? सफल रहे आओ। अभी बैठे हो ना, तो मैं सफल हूं अगर हृदय से बोल रहा हूं, और तुम सफल हो अगर हृदय से सुन रहे हो। अब अंजाम क्या होगा इस कहने सुनने का, न तुम जानते न मैं। हो सकता है आज से 400 साल बाद इतिहास कहे कि ये जो मुलाकात थी ऐतिहासिक थी। वो इतिहास जाने, वो अपनी फिक्र कर लेगा, हमें नहीं जानना। हम इतिहास के लिए नहीं जी रहे।
बाद में कोई हमें देख के क्या बोलेगा, क्या लिखेगा, हमें क्या फिक्र है। और ये निश्चित होगा, ये जितनी जो बातें हैं, मुलाकातें हैं, व्यर्थ नहीं जानी है। पर अच्छा है कि हम उसका कोई विचार न करें। बाद में आएंगे लोग जिनका काम ही यही होगा कि अतीत की ओर देखें और कहें कि देखो ये जो हो रहा था ये बड़ा विशिष्ट था, देखो ये जो बातचीत हुई थी, इस बैठक से फलाने अभियान की नींव पड़ी थी, पड़ी होगी। हम अभियान की नींव डालने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ये तो दिल से दिल का रिश्ता है। हम बात कर रहे हैं अपनी, हम इसी में सफल हैं, हम इसी में प्रसन्न हैं। इसका क्या फल निकलेगा समय जाने। जिसने फल छोड़ दिया वो सफल हुआ। बात थोड़ी क्लिष्ट लगेगी पर समझना, जिसने फल छोड़ दिया वो मूल के साथ जुड़ गया, अन्यथा तुम फल छोड़ नहीं पाते। संसार को एक वृक्ष जानो, फल है इसका वो सब कुछ जो तुम्हें आकृष्ट करता है, रसीला लगता है, सुगंधित लगता है, रंगीला लगता है, वो सब संसार के फल हैं। और संसार का मूल, संसार की जड़ है परमात्मा। हम वो कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें जड़ की कोई सुध नहीं, हम फल से ही चिपके रह जाते हैं। फल तभी छूटता है जब मूल के साथ हो लो, और जो मूल के साथ हो लिया उसे अब फल मिलेगा जरूर, क्योंकि फल कुछ नहीं है, मूल का ही विस्तार है। मूल ही जब जमीन से ऊपर आ जाता है तो फल बन जाता है। जो मूल के साथ हो लिया वो फल को अब अंदर से पाएगा, ठीक वैसे जैसे कि जड़ फल को अंदर से पाती है। जड़ फल में मौजूद होती है ना, कहां? फल के अंदर। वैसे ही जब तुम मूल से जुड़ जाते हो तब तुम सफल हो जाते हो। अब तुम फल को अंदर से पाते हो, और जब तुम फल की आकांक्षा में रहते हो तो तुम वो कीड़े हो जो फल में बाहर बाहर चिपका हुआ है, भिनभिना रहा है, छेद करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ रस मिल जाए थोड़ा बहुत। वो कर भी लेगा छेद तो कितना रस पा जाएगा। जिसने फल को अंदर से ही पा लिया, जिसने फल को मूल होके पा लिया, उसे मिला रस। और उपनिषद कहते हैं परमात्मा रस स्वरूप है। रसो वैसः, वह रस स्वरूप है। संसार का भी रस उसे मिलता है जो पहले सत्य में स्थापित होता है। जो सत्य में स्थापित है उसे संसार का पूरा रस मिलेगा, और जो सत्य को छोड़ के संसार की ओर भागेगा वो सत्य को तो छोड़ ही आया है, संसार में भी सिर्फ कष्ट पाएगा, लात पाएगा। संसार में अगर तुम कष्ट पाते हो, लतियाए जाते हो, तो एक बात पक्की मान लेना कि सत्य को छोड़ के संसार की ओर आए हो, इसीलिए संसार तुम्हें इतना कटीला है, इतना कष्टप्रद है। अन्यथा संसार कष्टप्रद नहीं होता। हम दुख झेलने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, पर हम दुख झेलते हैं क्योंकि हम फल को बाहर से पाना चाहते हैं, भीतर से नहीं। हम सफलता का अर्थ नहीं जानते। हृदय के साथ जियो। यही सफलता है, और ये सफलता तुरंत मिलती है। इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसके लिए ये नहीं कहना पड़ता कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी या नहीं ये भविष्य पर है। वो झूठी सफलता है जो भविष्य देता है। असली सफलता त्वरित होती है, अभी है। जी रहे हैं, मौज है, सफल है।